विबुधार्चित बुद्धि बोधात, देवों के द्वारा अर्चित। बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान और बोध का अर्थ होता है विकास। देवों के द्वारा अर्चित ज्ञान का विकास होने से त्वमेव बुद्ध, आप ही बुद्ध हैं। वैसे बुद्ध शब्द की व्युत्पत्ति बोधतिस्म इति बुद्धः, जो सब कुछ जान चुके हैं उनको बुद्ध कहते हैं। पर यहाँ पर आदिनाथ भगवान को बुद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि का बोध अर्थात उनके ज्ञान का विकास विबुधार्चित, देवों के द्वारा अर्चित है। केवल ज्ञान को भगवान ने प्राप्त किया है, इसलिए वो बुद्ध है। और भुवनत्रय शंकरत्वात्, भुवनत्रय का अर्थ होता है तीन लोक। तीन लोकों के लिए शम यानी आनंद, करत्वात् कारी होने से, आनंदकारी होने से, तन शंकरोसी, आप शंकरः असि, शंकर हैं। तीनों जगत के लिए आनंदकारी होने से आप शंकर हैं। शंकर का अर्थ होता है आनंदकारी, शम यानी आनंद। फिर कहते हैं हे धीर, धीर धियम ईरयति इति धीरः, जो धी अर्थात बुद्धि को प्रेरित करे वो धीर कहलाते हैं। धैर्य संपन्न, उनके धैर्य को देखकर दूसरों की बुद्धि प्रेरित हो जाती है। तो हे धीर, जो संकट में विचलित नहीं होते उनको धीर कहते हैं। तो हे धीर, शिव मार्ग विधेहि विधानात् धातासि, मोक्ष मार्ग की जो विधि अर्थात प्रक्रिया है उसका विधान करने से, अनुष्ठान करने से, आचरण करने से, मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया का आचरण करने से, हे प्रभु, हे धीर, आप धातासी, धाता हैं। फिर हे भगवान, त्वमेव पुरुषोत्तमोसि, आप ही पुरुषोत्तम हैं। क्यों? व्यक्तम, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आप पुरुषोत्तम हैं, उसमें क्यों लगाने की बात ही नहीं है। आप तो पुरुषों में उत्तम अर्थात आत्माओं में श्रेष्ठ हैं। पुरुष शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है ना, आप सब आत्माओं में श्रेष्ठ।